मर, मरनासन की जो प्रेड आते हैं, इसके लिए अभी तक के बाजार के अंदर में ऐसा कोई दवा नहीं बना है। लेकिन हमारे इस धनवंतरी कॉर्पोरेशन के अंदर में बताया गया कि इसको अगर हम छिड़काव करते हैं, और मैंने इसका जबरदस्त रिजल्ट लिया। इस चना के ऊपर में सबसे ज्यादा मैं अभी रेट चना का है, तो मैं चना के ऊपर में काम कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर में सॉइल गार्ड RPS 76 इनका जबरदस्त रिजल्ट आया है। और ये एक ऐसा मेरा कल प्रोडक्ट है हमारा कि इसका कहीं पे तोड़ नहीं, बाजार में ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई भी दुकान में जाकर पूछते मर रहा है इसका कोई इलाज है, तो बोलते नहीं है। लेकिन हमारा सॉइल गार्ड को हम लोग 3 बार प्रयोग करके देखें। पहले हम बीज उपचार में भी किए हैं, साथ साथ बीजोरिच के साथ में, फिर जोताई में हम सॉइल गार्ड को डाले हैं, और तीसरा जैसे फायर कर रहे हैं 20-25 दिन की फसल में ड्रिप में, तो उसमें भी हम डलवा रहे हैं। यहाँ पे जो मरने का स्थिति है, एक केवल 1-2% दिखाई दे रहा है कहीं कहीं, इससे किसान बड़ा ही खुश है। जैसे मैं कल लेकर के आया रायपुर से भी स्प्राउट रिच, ये हमारे मरने के बाद हमने सोची यार अब हमने पौधा तो बढ़िया जीवित कर बना लिए, तो इसको कैसे ग्रोथ किया जाए। तो हमारी कंपनी सबसे बेहतर प्रोडक्ट बना है स्प्राउट रिच। जैसा हम पौधे को अच्छे तरीके से संरक्षण दिए हैं, तो इनको ग्रोथ के लिए स्प्राउट डिश को भी हम RPS 76 500 ml के साथ में इन 500 ml को मिला करके 200 लीटर पानी में डलवा करके इसको छिड़काव कर रहे हैं। तो इनका जोरदार रिजल्ट आया है। अभी जिस समय यहाँ पे थाने साहू जी के खेत में 36 एकड़ में डलवाया, वहां पे रिजल्ट जबरदस्त आया, और 3 साल से चना की खेती में उसको करवा रहा हूँ। इस चना के ऊपर में हमारा दूसरा प्रोडक्ट अभी सबसे जबरदस्त काम कर रहे वो है स्प्राउट। और स्प्राउट का मतलब सबको समझ में आता है कि उसमें लिखा है कल्ले का बढ़ना। इसमें जबरदस्त ग्रोथ आया है, और इससे मेरे को आत्मबल बढ़ा, तो आसपास गांव में भी इनका मांग बढ़ा है। और कल ही मैं लगभग 65,000 का माल रायपुर से आने के बाद 1 घंटा के अंदर वहां पे किसानों को वितरण किया, क्योंकि वो गांव में 3 साल से सेवा दे रहा हूँ। तो ये हमारा 2 प्रोजेक्ट अभी चना के ऊपर सबसे जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं, जिसमें हम RPS अगर उसके साथ में ऐड किए हैं तो और ज्यादा रिजल्ट है। और कोई कोई किसान को लगता है महंगा करके, तो हम 500 की जगह में 200 में उसमें मिला करके भी डलवा रहे हैं। तो इनका रिजल्ट आपको लेना है तो जबरदस्त रिजल्ट मिला है। जैसा कवक के ऊपर में यहाँ पे उसको कंट्रोल करना है, तो मैं बोला अभी जैसा शीतलहर चल रहा है, तो इसमें बीमारी कम है, लेकिन ये शीतलहर जैसे कम होता है, गर्मी पड़ता है, तो इसमें कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमारा इम्यूनोरिच अल्ट्रा है। तो बोलते हैं बार बार छींटने में मजदूरी बढ़ जाएगा, तो मैं बोले आप एक बार भी दे सकते हो। जैसे अभी हम सॉइल गार्ड RPS को छिड़काव रहे, तो उनके साथ में हम अल्ट्रा को भी मिक्स करा रहे हैं। भाई आपको लग रहा है कि आप 2 बार 3 बार छिड़काव नहीं कर सकते, तो इसमें आप मिश्रण कर सकते हैं। और उसमें अगर हम मिश्रण करा के छिड़का रहे हैं, तो एक चीज ध्यान देना है, हमारा सॉइल गार्ड को आप रसायन के साथ नहीं दे सकते, तो उनको बताना पड़ रहा है। और अल्ट्रा को आप अगर ज्यादा ये है बाजार का भी कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें मिला सकते हैं ऐसा। लेकिन सॉइल गार्ड को हम रसायन के साथ मिलाकर देते हैं, तो हमारा मिट्टी में जो बैक्टीरिया है जिसको खत्म करना है मानना है, वो नहीं हो पाएगा। तो आदमी को हम सजेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको किसके साथ देना है और किसको नहीं देना है। और अभी हमारे गेहूं के ऊपर में हम देख रहे थे शीत के कारण से उसमें पीलापन आ गया था, मतलब नाइट्रोजन का कमी पड़ रहा था। तो मैं उसमें अभी 19-19 को मिश्रण करा करके RPS 76 के साथ में छिड़काव किए हैं। और उनका रिजल्ट इतना जबरदस्त आया, वो बोल रहा था कि सर इतना ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 8 दिन के अंदर एक गेहूं का फसल जो पीला पड़ा था एकदम नीला हो गया, ले जाओ ये हरा हो गया। तो हमने कहा भाई देखो इसमें अभी मौसम के हिसाब से हम इसमें नाइट्रोजन दे नहीं पा रहे थे नमी के कारण, तो हम उसको स्पेयर के माध्यम से डलवाए कि 600 लीटर पानी ले लो, आपका फसल 40-45 दिन से ऊपर हो गया है, अब गांठी आ रहा है, इसमें आने ग्रोथ तो अब कंट्रोल हो गया, बाली आने का पीरियड हो रहा है। तो हम उसमें RPS 76 को मिला करके अल्ट्रा के साथ में, और उसमें 200 ग्राम नाइट्रोजन ये डलाए थे 19-19 का पैकेट। तो गेहूं में भी जबरदस्त रिजल्ट आया है सर, जिससे किसान बड़ा खुश हो गए और कह रहे कि आगामी में ये धान फसल को कंट्रोल करके हम लोग गेहूं चना के ऊपर
रिजल्ट लेंगे। अभी मैं उसमें फफूंदनाशक सरसों की खेती में प्रयोग कराया, तो उसमें हमारा सबसे जबरदस्त रिजल्ट आया है। हमारा पैकेट में जो आ रहा है प्लांट गार्ड, जो जीवाणु को भी नष्ट कर रहा है, वायरस को भी कंट्रोल कर रहा है, तो इस प्लांट गार्ड को भी हम लोग वहां पे प्रयोग कराए हैं कि इनको देखने यार ये चीज को हम भूल रहे हैं। हमारे किसी बहुत सारा प्रोडक्ट तो है, लेकिन हम इस पाउडर को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको डलाए हैं। तो सरसों की खेती में जबरदस्त रिजल्ट आया है, जो फूल झड़ जाता था, ठनठना दिख रहा था। मैं अभी 2-4 मुनगा के पौधे में डलवाया सर, मुनगा का पूरा पत्ता छोड़ दिया था समय में भी, वातावरण ये है तो ज्यादा फंगस के कारण से पूरे पत्ते झड़ गए। इनको आरपीएस 30 ml 15 लीटर पानी में और 30 ml इसको मिला करके छिड़का है, तो उस पत्ते भी जबरदस्त आया, फूल लगना चालू हो गया। तो अभी हम हर किसान को बोल रहे हैं कि हमारा इस पौधे तैयार हो रहे हैं, तो इसमें फ्लोरारिज का भी प्रयोग कराएंगे। तो इनका भी मांग आ रहा है। तो फ्लोरारिज का हम लोग अभी मिर्ची के ऊपर प्रयोग किया हूँ मैं, जैसे केशकाल क्षेत्र में 3 साल से देख रहा हूं मिर्ची का खेती। तो वहां पे फ्लोरारिज आरपीएस के साथ मिला करके हम लोग स्टिकोरिज को उसमें वो किए हैं, ऐड किए हैं और ये दिए हैं। तो मिर्ची की खेती में भी जोरदार रिजल्ट है। और उसमें ड्रिप में देने के लिए एक ही चीज पूछ रहे थे, क्या हम इसको ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं? तो उसमें ड्रिप में भी ड्रिंचिंग कराए हैं 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। और हमारा में क्षेत्र तो ऐसा है कि जब जब जिस चीज में भी डालेंगे, जैसा कोटिंग करके हम अभी यूरिया में भी डलवा रहे हैं। जैसे यूरिया को आप कोई भी पानी डालोगे तो घुल जा रहा है, उड़ जाता है, लेकिन हम आरपीएस को डालते हैं तो हमारे यूरिया थोड़ा भी फैल नहीं रहा है। और सूखने के बाद उसको मिश्रण करने में जबरदस्त मजा आ रहा है कि इसको हम कोई भी खाद में मिलाकर छिड़काव कर रहे हैं। और मैं तो केमिकल को ज्यादा ही दूरी बनाते चल रहा हूँ, क्योंकि हमें मिश्रित खेती की ओर आना है। तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि हमारे गो फार्म के साथ ही प्रयोग कराएं। तो गो फार्म के साथ में हमारा आरपीएच 76 को भी हम मिला रहे हैं। अभी वो प्रयोग के लिए मैं एक किसान को बताया था कि 3 दिन ढक देना करके, तो ढकने से गीला हो गया। तो बोले सर आपने तो आरपीएस मिलाया और ये जो गोरी फॉर्म जो खाद है, इसको आप बोले भुरभुरा बनाना है, जैसा लड्डू बनाना है, ऊपर से छोड़ना है। अगर ये फैल गया, झरझरा हो गया, तो इसको छिड़कना है करके। लेकिन वो क्या है, मात्रा ज्यादा होने के कारण तो पूरा लड्डू जैसे बन गया, गीला हो गया। फिर मैं उसको फिर से बोला भाई इसमें आरपीएस का मात्रा ज्यादा हो, तो हम इसमें क्या करें, फिर से गुरु फार्म को मिलाए हैं और दिए। तो फिर दूसरे दिन बताया ये बेहतर आ गया, तो उसको अभी जोरदार नर्सरी में छिड़काव किए हैं। धान का जो लाई चुपड़ी बोलते हैं, इसमें डलाए हैं। तो एक सूक्ष्म भोजन के रूप में वो धान हरा भरा है और किसान बड़ा खुश है। और वो बता रहे थे सर कि इस ठंड के मौसम में महीनों महीनों लग जाता था फसल को उठने में, लेकिन 15 दिन के अंदर मेरा फसल जबरदस्त दिख रहा है। पानी भी छोड़ा हूँ और पानी पलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि 5-6 दिन के बाद इसको चलाने की स्थिति में आ जाएगा। जैसे हमारे इधर सामान्य भाषा हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं पे घना हो जाता है तो उसको उखाड़ करके नर्सरी इधर उधर फैलाते हैं। तो किसान बड़ा खुश है। ये 15-20 दिन के अंदर हमारा फसल जो तैयार हुआ है। तो ऐसे हमारे पास मैंने एक से एक बढ़कर प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट में हम सबको जानकारी है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर किसान को बता रहे हैं। तो किसान भाई का एक ही ये रहता है सर, ये आप दानादार को भी बता रहे हो, इनको भी बता रहे हो तो महंगा है। तो मैं फिर उसको फाइन करके बताया भी, हमारा कृषि का कोई भी सामान हम प्रयोग करते हैं ये महंगा नहीं होता, क्योंकि कृषि में लागत होती है और इनसे जो उत्पादन होता है उसको हम बाजार में जब खर्चा करते हैं वो खर्चा कहलाता है। ये खेती में हमारा इन्वेस्ट होता है। तो हमारा ये 5 प्रोडक्ट ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें अभी मैं नया प्रयोग करके देख रहा हूँ इसमें कि मैं नर नारी का मेरा धान लगा है, चालू हो गया है, रुपाई 8 एकड़ में डाल रहा हूँ। तो मैं इसमें बीजो रिच को फिर से डबल रिपीट करवा रहा हूँ। इसमें बीजो रिच को जैसे हम लोग बोलते हैं नर्सरी को उखाड़ने के बाद उसको कुछ जड़ को डुबा करके देना है। तो मैं कंपोज रिच को डालने के बाद जैसे 8-9 दिन के बाद पौधे को उखाड़ेंगे बोले, तो मैं फिर से बीजो रिच का छिड़काव किया, तो मिट्टी इतना मुलायम हो गया है कि
मजदूर जो आया उसको लग रहा था नहीं यार जड़ टूटेगा, जड़ बढ़ जाता है, ये धान अलग ही है ऐसे करके। जब उन्होंने उखाड़ के देखा तो इतना बारीकी पकड़ने से आसानी से उखड़ रहा है। तो ये बीजोर इसको मैं डबल छिड़काव करके मिट्टी में देखा हूँ तो जबरदस्त रिजल्ट आया है। और इस रिजल्ट के साथ साथ मैं 5-6 किसान को भी लेकर के गया था, और जो मजदूर मेरे गांव में बाहर से आ रहा है रोपा लगाने के लिए खेत में, तो उन सबको मैं अभी एक एक डिब्बा इन लोगों को वो दिया हूँ डेमो की, आप लोगों को डेमो करना है और मेरे को बताना है। तो इसमें से 10 किसान 1.5 एकड़ 1 एकड़ से किसान है, तो ये लोग बड़ा खुश हो गए, मिलेगा कहाँ कर। तो मैं उसको बोले भाई आप लोग प्रयोग किए, आपको हम घर पहुंच सेवा देंगे। और बीच में हमारा वहाँ पे कृषि केंद्र है, उनका नाम दिया हूँ, वहां से आपको मिल जाएगा, जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा, ऐसे करके बताया हूँ सर। और इसमें आरपीएस को हम जब पी करके दिखाएं तो सारे किसान दंग रह गए यार। पहले तो मना कर रहा था नहीं भैया हमारे बीच में मत पियो। मैं बोले सबसे बेहतर हमारा जो ऑर्गेनिक हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हो बायो बायो करके बहुत सारे बाजार में मिल जाता है करके, लेकिन हमारा जो बना हुआ है ये प्रकृति के साथ हमारे जितने मित्र जी उसको 1 भी % नुकसान नहीं करेगा। ये केवल मिट्टी में हमको इसमें एक जबरदस्त चीज मिला हुआ है, वो है शिलाजीत करके। जैसे हम इंसान को जरूरत पड़ता है वैसे हमारी धरती माँ को भी जरूरत, मिट्टी को भी जरूरत है। इसमें शिलाजीत जो डला है ये सबसे ज्यादा पावरफुल काम करता है करके, और उसको पी के दिखाए सब गदगद हो गए। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं इतना ही बता पाया, और सबको चाहूंगा कि मैं इतने ही कहकर अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। जय जय धन्यवाद। प्रोडक्ट में क्या दम है इस बात को जानना। हम हर किसान आपके पास में इस बात के लिए हमेशा पहली मुखर बात रहती है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर में मैं डालूं तो मैं रिस्क क्यों लूं, क्यों भरोसा करूं और इतना पैसा क्यों लगाऊं। तो आप सबके पास ये बातें आती है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है साथियों, हमारे पास कंपनी ने बहुत जानदार प्रोडक्ट दी हुई आरपीएस, जो हर जगह हर फसल हर तरह की मिट्टी पे काम करती है। पूरी ऑल इन्वायरमेंट 28 राज्यों पे, भारत सरकार की जिस जगह पे भी आप उपयोग करोगे, इतनी बेहतर क्वालिटी बनाई गई है कि आरपीएस का उसका रिजल्ट मिलेगा। कंपनी ने बीजोरीज दिया हुआ है, बीजोरीज का उपयोग आप कर सकते हैं। दो चीजों को बस लेकर के अगर आपने उसके ऊपर में कोई भी बीज, आपने जैसे अभी फसल जो चल रही है स्पेशली धान की फसल है, स्पेशली अभी चने की फसल है, आपकी गेहूं की फसल है या अन्य कोई भी वैरायटी की फसल है, यदि बीज पे देना है तो आप केवल उसको बीज में कोटिंग करके, थोड़ा सा बीज है उसमें 2-4 ml आपको आरपीएस को कोटिंग करें, और साथ में थोड़ा सा ही बीजोरीज का उपयोग करके आप उसको कोई भी एक छोटे से जगह पे 1x1 या 1x2 फीट के आधार पे आपको रेत करके आप उसको दीजिए। साथ में कंबाइन बाजू में जहां पे आपको नॉर्मल बीज आपको देना है ताकि कंपैरिजन दिखे किसानों को, तो आप उसको कंपैरिजन में आप उसको डेमो के तौर पे प्रेजेंट करिए, गिनती करके दाने लगाइए। हमारे काफी कृषि साथी है जो कि कृषि मित्र है, इस बात को कहते हैं कि आप दाने को गिन करके लगाएं। जैसे मैंने 50 दाने लगाए, तो 50 दाने सामान्य, 50 दाने को मैंने उपचारित करके किया आरपीएस बीजोरिच के थ्रू। तो आप जब उसको करोगे तो कंपैरिजन आपको धान की उत्पादन जैसे अंकुरण होती है तो बहुत फास्ट होती है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ठंड के सीजन में 8 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। गर्मी के सीजन में तो 3 दिन से 4 दिन में हो जाता है। तो ठंड में 7 से 8 दिन में आपको वो दिखाते बनेगा कि मैंने जिसको मिला करके किया, बीजों में से कोटिंग करके किया, उसमें 50 दाने में कितने दाने जर्मिनेट हुए, जड़ों की ग्रोथ क्या हुई और उसके अंकुरण कितने हुए। जिसमें नहीं हुआ आप उसमें कैलकुलेशन करके गिन के बता सकते हैं कि सर देखिए मैंने से ट्रीटमेंट किया तो ये रिजल्ट आया। मिट्टी की क्वालिटी दिखा सकते हैं, मिट्टी में कितनी नरमाहट आई, क्योंकि आपने डाला है तो वहां मिट्टी की नरमाहट भी चेंज हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है, जैसे खड़ी हुई फसल है जो हमारे अभी गिरधारी लाल साहू जी बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। चने की फसल के ऊपर में अभी सबके पास जैसे ठंड का सीजन है तो अभी फंगल का प्रॉब्लम बहुत है, उगता रोग की समस्याएं बहुत है। तो वो क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं, अभी हमारे गोकुल देवांगन जी है, गिरधारी लाल जी बहुत अच्छे इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। उन्होंने माइकोरिच और आरपीएस को मिश्रित करके खेत के कुछ हिस्सों पे डेमो के तौर पे डलवाया।
और जहां-जहां डला वो 4 दिन में रिजल्ट दिखता है साथियों। माइकोरिच आरपीएस को जब भी मिक्स करके आप किसी खेत में चने की फसल में डालोगे, तो मैं खुद उनका वीडियो बना के डाला हूँ जिस किसान का, 4 दिन में जो चने की फसल सूख गई थी पूरी जड़ से, उसमें नए पत्ती 4 दिन के बाद आने दिख रहा है। वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल में, आप सबने उसको देखा है। तो ये रिजल्ट जब लोगों को दिखता है, क्योंकि चने की फसल की सबसे बड़ी बीमारी होती है जड़ों को से सूखना, मतलब बैक्टीरिया या फंगल उसकी जड़ों में लगने की वजह से पूरी फसल सूखने लग जाती है। तो उसके ऊपर में जब 4 दिन में आप रिजल्ट दे देते हो, पौधे में नया पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई, पौधा स्वस्थ होने दिख गया, और उसको आप रिपीटेशन 5 से 8 दिन में रिपीट ज़रूर करो, ताकि उसमें फिर से, क्योंकि बैक्टीरियल फंगल एक बार जहाँ ये हो जाए तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो जब आप डेमो देते हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी डेमो दें, बैक्टीरियल फंगल आरपीएस का कोई भी, तो शाम के समय में दें, मस्ट है शाम को 4 बजे के बाद, संझोती बेरा में सूर्य ढलने के पहले। इससे रात के समय में पूरी फसल जो होती है, वो ओस की ठंडाई की वजह से नमी रहती है और उसमें दवाएँ बहुत अच्छी काम करती है। कभी भी धूप में ना करें, तो इसमें रिज़ल्ट मिलेगा। खेत में थोड़ा-सा मॉइस्चर हो, ओस की वजह से भी मॉइस्चर आती है, वो भी आपको सपोर्ट करती है। तो साथियों इस तरह से अभी कलिंदर और खीरे की ककड़ी में भी बैक्टीरियल फंगल की प्रॉब्लम है। हमारे गोकुल देवांगन जी बहुत अच्छे से अभी नदी बाड़ी किनारे में जा करके खीरा ककड़ी के ऊपर में डेमो करके नए-नए लोगों को जोड़ रहे हैं वो। नए-नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहे हैं। तो ये हमारी अभी नीड है, और अभी लोगों को तत्काल को चमत्कार आदरणीय सर ने जो कहा, हम रिजल्ट दिखाएँगे तो लोग अपने आप कनेक्ट होते हैं। एक आदमी को डेमो दिए, मैं चौपाल लिया, वो चने के लिए तो 8 आदमी आकर के जुड़ गए। सब लोगों ने उनका खेत का रिजल्ट देख कर के प्रोडक्ट लिया। वैसे ही खीराबाड़ी में हुए, एक आदमी को डेमो दिए, तो उसमें से जो है ऑलरेडी कई किसान जो है आकर के उस प्रोडक्ट की डिमांड, खुद वहाँ से चल के फ़ोन आ रहा है अभी कि सर फूल-फल लग रहा है तो फ्लोरा रिच, क्योंकि मौसम में अभी बदली है और ज़्यादा ठंड होने की वजह से फूल-फल कैसे बैठे, तो फ्लोरा रिच की डिमांड आनी चालू हो गई। तो ये डेमो का बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिल रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद। दोस्तों